इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग को लेकर समाहरणालय सभागार में एनआईसी कोडरमा के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, महिलाओं तथा युवाओं के बीच इंटरनेट के सुरक्षित एवं जागरूक उपयोग को बढ़ावा देना था। डीआईओ सुभाष यादव ने बताया कि लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने बताया कि साइबर खतरों से बचने के लिए किसी भी कॉल्स पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ओटीपी, आधार, पैन या बैंक का विवरण साझा न करें। उन्होंने कहा कि अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल्स पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें। उन्होंने बताया कि साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में यदि किसी को डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कोई भी कॉल्स आता है तो तुरंत उसकी सूचना साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन 1930 पर कर सकते हैं या फिर इसकी सूचना अपने स्थानीय पुलिस को देना चाहिए। उन्होंने बताया कि लोगों को कभी भी असुरक्षित यूआरएल लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। उन्होंने डिजिटल दुनिया में सतर्कता बरतने की अपील की है। आज भारत सरकार की मीटिंग के द्वारा एक प्रोग्राम करानी थी इंटरनेट डे पे, सेफर इंटरनेट डे। उसी के तहत आज हम लोग जिला में, कोडरमा जिला में, जिला प्रशासन की अध्यक्षता में, डीसी मैम की अध्यक्षता में हम लोगों ने सेफर डे इंटरनेट का कार्यशाला किया, जिसमें से हमारे जितने भी यहाँ पे एसएसजी मेंबर हैं, चाहे हमारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं स्कूलों में, सभी स्कूलों में सभी बच्चे उससे अवेयर हों। साथ ही साथ एसपी ऑफिस, सिविल कोर्ट, अदर जितने भी सिटीजन हैं, जैसे और हमारे जितने ऑफिशियल स्टाफ हैं, मेरे जितने भी स्टाफ जैसे ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, चाहे ऑपरेटर हैं, सभी लोग को अवेयर करने के तहत हम लोगों ने आज साइबर सिक्योरिटी अर्थात जो इंटरनेट की कैसे सेफ यूज करें, उसी के तहत एक कार्यशाला रखी गई थी, जिस कार्यशाला में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट। हम लोगों ने उस कार्यशाला में स्पेशली जो हम लोगों ने बताया उसमें कार्यशाला में तो कि कैसे साइबर सिक्योरिटी से बचा जाए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में कैसे सेफ रह सकते हैं। तो स्पेशली जो हम लोग पीपीटी के माध्यम से बताया था कि फेसबुक पर, ट्विटर पर इंटरनेट का यूज, प्लस जो हमारे जितने भी साइट हैं कैसे उसको यूज करें, कैसे फिशिंग साइट से बचे, कैसे मालवेयर से जो अटैक करता है कैसे बचे, फिशिंग विशिंग जो है उससे बचे। साथ ही साथ उसके लिए स्पेशली जो हम लोग बताया गया कि सारी चीज़ तो सेफ रखना ही है, प्लस आज के युग में जो फेसबुक है चाहे कुछ भी अपना सारा इन्फॉर्मेशन डालता है उससे शेयर करने से बचें और सही इन्फॉर्मेशन मतलब कि अपना एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उस पर शेयर ना करें। इससे क्या होता है कि आपका लोकेशन को अटैकर अटैक देख करके पहुंच सकता है। साथ ही अपना जो भी स्पैम वगैरह आता है, चाहे मैसेज आता है मोबाइल में, चाहे व्हाट्सएप में आता है, उस पर लिंक ना करें, क्यूआर कोड स्कैन ना करें। और इसके अगर लिंक के जरिए काफी फ्रॉड होता है, बचने के लिए क्या करें? उसको क्यूआर कोड का स्कैन ना करें। जैसे क्यूआर कोड स्कैन स्पेशली जो रहता है वो पैसा भेजने के लिए रहता है, पैसा लाने के लिए नहीं रहता है। जैसे कोई लोग करता है क्यूआर कोड स्कैन करता है आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो पैसा भेजने के लिए यूज किया जाता है, उसको लेने के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो ये इसके भी बारे में बताइएगा, आप लोग उसको स्कैन करें तो अपने जो पार्टिकुलर जिसके पास पैसा भेजना उसकी जानकारी पहले प्राप्त करें तभी उसको पैसा भेजें। इसके लिए अगर आप इस सब चीज का शिकार हो भी जाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग बताया कि आप इस पोर्टल पे जाएं, मतलब कि आप जैसे कि पहले कि 1930 पे कॉल करें, तो उससे कॉल करने पर आप अपना कंप्लेन लॉन्च कर दें कि मेरा इतना हमने फ्रॉड कॉल हुआ, मेरा इतना पैसा ट्रांजेक्शन हो गया, उस पर भी आपका कॉल हो जाएगा। प्लस दूसरा है cybercrime.gov.in, इस पोर्टल पे भी जाके अपना डाल सकते हैं। तीसरा है कि आप अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी अपना साइबर फ्रॉड के लिए अगर हो गया है तो वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, जिससे कि आपका उससे बच सकते हैं। और एक और साइट है सेफ साइट online.in, इस साइट पे भी जाकर के सारा इन्फॉर्मेशन जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है उसको प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा वेबसाइट, कोई ऐसा एप्लीकेशन है क्या जो लोग, कोई लिंक आ रहा है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो वहां जाके चेक कर सकते हैं क्या ये सेफ है कि नहीं? उसमें जैसे सेव करने के लिए उसमें जो साइट को चेक करने के लिए है कि उसमें देखना है पहले कि HTTPS उसमें है कि नहीं, मतलब कि government.gov.in है कि नहीं साइट, ठीक है। ये अपने आप को पहले उसको सेव करके बताने के लिए देखना होगा आपको। HTTPS पहले देखना है उसमें, HTTPS है कि अगर HTTPS है तो सिक्योर होगा। और वैसे जो फ्रॉड साइट जितने भी रहते हैं उसमें HTTPS नहीं रहता है, ऐसा ही देखा गया है, ठीक है। HTTPS लगा के कोई भी साइट ऐसा नहीं रहता है कि आपको फ्रॉड कर लेगा। कोई भी क्राइम में अब इंटरनेट का यूज होता है तो लोग कैसे अवेयर हो उसके लिए कर? अवेयर हम लोग आज उसी के लिए प्रोग्राम किए थे, इंटरनेट सेफर डे जो आज स्पेशली अवेयर करने के लिए कि हम लोग सभी लोग जागरूक हो, मिलने की जो मास स्केल पे जनता रहती है बाहर उधर, तो उसको यहाँ पे जो उसके जैसे एसएचजी मेंबर है, हमारे एसएचजी मेंबर भी आए थे,
ICT इंस्ट्रक्टर आज स्कूल में जितने हैं इंस्ट्रक्टर हैं जितने, वो लोग सभी बच्चे को अवेयर करेंगे, उससे गांव के जितने भी उसके माता पिता गार्जियन है उससे अवेयर हो जाएंगे। डिजिटल अरेस्ट से बचाव को लेकर के भी लोगों को बताया गया कैसे लोग हाँ बचें? डिजिटल अरेस्ट, नया वर्ड आया है डिजिटल हाँ डिजिटल अरेस्ट में स्पेशली है कि जैसे बताता है कि लोग ये हम SP ऑफिस से बोल रहे हैं, ठीक है, हम थाना से बोल रहे हैं, या तो हम डॉक्टर बोल रहे हैं, या तो फिर हम यहाँ कोई स्पेशल मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री से बोल रहे हैं, या नेता बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, उसको लेकर के लोग कॉल करते हैं और उसकी बातों को समझ जाते हैं कि वहीं से कॉल आया है, तो इससे हो जाता है कि बच्चे समझते हैं कि हम मेरा बच्चा का ही बोलता है, जैसे पुलिस स्टेशन से कॉल किया तो बोलता है कि मैं आपका बच्चा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो गया है, उस पर फायर करेंगे, अगर आप नहीं पैसा भेजिएगा तो आपका बच्चे को फायर करके जेल भेज देंगे। उससे बच्चे डर मतलब गार्जियन डर करके उस पर फायर करने बचने के लिए पैसा भेज देते हैं, जिससे आपको फर्स्ट में उसमें बच्चे को कॉल करके कंफर्मेशन लेना है। उससे बचने के लिए मतलब यही एक डिजिटल अरेस्ट है। अच्छा AI के दौर में फ्रॉड भी काफी बढ़ गए हैं। हाँ AI के दौर में ये है कि AI जैसे लोग करते हैं कि आज के समय में देखते हैं कि हमने कुछ आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा वॉइस को आप रिकॉर्ड करके मेरे वॉइस ओवर करके और किसी को कॉल करते हैं, तो जैसे अपने माता पिता को ही कॉल कर देता है कोई, या तो जो साइबर फ्रॉड रहता है वो हमारी बात को हमारे माता पिता को कॉल करता है, कहता है कि आप इतना पैसा भेजिए, आपका बच्चा यहाँ पे है, आवाज लगता है कि उसका बेटा का ही है, ठीक है, सेम है, लेकिन है जबकि बेटा नहीं उसका। उससे भी इस फ्रॉड से लोग बचे, इसके लेकर के कैसे बचे वो? उसके गार्जियन बचने तो बिलीव कर लेते हाँ हैं। बिलीव कर लेते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप सबसे पहले उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके आप अपने जो बच्चे हैं उसको कॉल करें सबसे पहले, कि आपका बच्चा का नंबर तो है नहीं, 2 नंबर दूसरे नंबर से कॉल आता है, तो अपने बच्चे को कॉल करके कंफर्म करें, तभी उस पर आगे बढ़ें। यही उसके सेव करने का तरीका। विदेशी साइट को एक्सेस करने के लिए लोग VPN का यूज करते हैं। VPN सिक्योर मानते हैं, अनसिक्योर है? VPN सिक्योर है, ठीक। VPN से होता है कि आपका जो IP रहता है, आपका जैसे मोबाइल है, मेरा जो कंप्यूटर है, उसको पॉइंट उसी में कनेक्ट करता है, मतलब कि वो एक तरह से सिक्योर कर देता है, ठीक है, कोई दूसरा एक्सेस उसको नहीं कर सकता। काफी सारे वेबसाइट और एप्लीकेशन इंडिया में बैन है, लेकिन VPN लगा के लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो सिक्योर है? मैं उस एक जैसे जो बैन साइड है उसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो बैन साइड है उसको यूज VPN के थ्रू नहीं कर पाएगा वो। बहुत सारा ट्रेडिंग का साइट अभी चल रहा है जो विदेश से संचालित होता है, उसको नहीं यूज करते हैं, उसको सिक्योर मानते हैं। ट्रेडिंग साइट तो सिक्योर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग हम व्यापार कर रहे तो ट्रेडिंग है तो अगर सिक्योर नहीं है तो उसको यूज नहीं करें। जैसे फेसबुक आप जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट लोग कैसे पता करें ये सिक्योर है कि नहीं? उसमें जो कह रहे हैं HTTPS जरूर लगा रहेगा, ठीक है, तभी वो सिक्योर है, अदरवाइज HTTPS नहीं है उसमें तो वो सिक्योर नहीं होता है, उसको यूज एक्सेस ना करें। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फेक वेबसाइट गवर्नमेंट के नाम से ही बना दिया जाता है, जब लास्ट में GOV की जगह .in.com ऐसे करके लगा देते हैं नहीं वो और वहां से भी फ्रॉड हो जा रहा है। नहीं वैसा नहीं फ्रॉड होता, वो लिंक में वो खाली रिडायरेक्ट करता है, यूज करता है इस पेज को, ठीक है, लेकिन रिडायरेक्ट करके वो लिंक ले जाता है, जब भी लिंक देखेंगे तो अपने आप रिडायरेक्ट करता है तो लिंक गलत रहता है, ठीक है, उस लिंक को देखना पड़ेगा आपको सही से।